नौकर ने मालकिन के साथ ऐसा क्या किया। इमोशनल एंड हार्ट टचिंग स्टोरी। सुहाना की शादी एक बड़े घर में हुई थी और उसके पति राहुल का अच्छा बिजनेस था। राहुल के साथ उनके पापा जी भी बिजनेस संभालते थे। अब राहुल एक नए काम की शुरुआत करने वाले हैं। फार्म हाउस में हम दोनों कुछ दिन रुकेंगे, वहाँ रहने के साथ अपना काम भी करेंगे। सुबह जल्दी हम लोग फार्म हाउस पहुँच गए। फार्म हाउस की देखभाल के लिए एक नौकर था जिसका नाम रामू था। उसने हमारी कार का दरवाजा खोला और हमें नमस्ते कहा। राहुल ने कहा कि यही हमारे फार्म हाउस का देखभाल करता है। मैं अंदर बैठी थी। थोड़ी देर बाद राहुल अपने काम में व्यस्त हो गए। उन्होंने रामू से कहा कि मालकिन को फार्म हाउस दिखा दे। रामू ने हाँ कहा। फिर उसने मुझे फार्म हाउस दिखाया। हम फार्म हाउस में घूम रहे थे जब गेट के बाहर से एक छोटी लड़की आवाज लगाई। वह स्कूल से वापस जा रही थी। रामू गेट पर खड़ी उस लड़की से बातें करने लगा और जब मैंने उसे देखा तो वह मुझे भी देख रही थी। फिर उसने कहा, मैडम आप आराम करें, मैं आता हूँ। ऐसा कहकर वह चला गया। राहुल जल्दी ही काम के लिए चले गए। मैं सुबह सोकर उठी तो मेरे उठते ही मुझे दरवाजे पर रामू दिखाई दिया। मैंने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसने कहा, मैडम अभी आया हूँ चाय लेकर। मैंने कहा ठीक है, यहाँ टेबल पर रख कर चले जाओ। फिर मैं नहाकर किचन में गई और रामू वहीं था, अपना काम कर रहा था। फिर उसने मुझसे बात करना शुरू किया। मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ जो एकदम से किसी से बात करती जाए, लेकिन मैं भी उससे बात करने लगती हूँ। इसीलिए मैंने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वहाँ का पुराना नौकर था, इसीलिए मैं उसकी बातें सुन रही थी। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मैं उसे डांट देती। मुझे यहाँ आके 4-5 दिन हो गए थे। मैंने नोटिस किया कि वह मुझसे बात करने की कोशिश लगातार कर रहा था। एक दोपहर में कमरे में अकेली बैठी थी। रामू कमरे में अचानक आता है और मुझसे फोटो लेने की इच्छा व्यक्त करता है। मैंने उससे पूछा क्यों, तो उसने कहा कि उसे मेरी फोटो चाहिए। मैंने उसे कहा कि वह कमरे से बाहर निकले। उसने कहा कि मैं उसे गलत समझ रही हूँ, मुझे यह सब अजीब लग रहा था। मैंने सोचा कि जब राहुल शाम को आएंगे तो पहले इसकी छुट्टी करवाऊंगी, लेकिन जब मैंने राहुल से कहा तो वो मानने को तैयार नहीं थे। जब रामू को राहुल ने बुलाया तो उसने सारी सच्चाई बताई। फिर राहुल ने कहा कि मुझे उसकी बेटी के बारे में पता नहीं था। राहुल ने बोला रुको, अभी बुलाकर बात करते हैं। राहुल ने रामू को आवाज लगाई। रामू ने कहा क्या हुआ। राहुल ने कहा क्योंकि मैडम ने कुछ शिकायत की है तुम्हारी। रामू ने कहा कि उसने सिर्फ फोटो लेने को कहा था। फिर राहुल ने रामू से पूछा कि तुम्हें फोटो क्यों चाहिए था। रामू ने बताया कि उसकी बेटी है और जब वह 3 साल की थी उसकी माँ की सारी निशानियाँ खत्म हो गई थी। रामू ने कहा कि बिना माँ के बच्ची को संभालना बहुत मुश्किल होता है। मेरा घर यहीं थोड़ी दूर पर है। उसकी दादी उसे संभालती है। हमेशा मुझसे पूछती रहती है पापा मेरी मम्मी कैसी दिखती थी, कैसी चलती थी, कैसी बातें करती थी। मैं उसे कहता था वो बहुत सुंदर थी, यहाँ गांव में उसके जैसा कोई नहीं था। आपको जब देखा तो उस दिन मुझे उसने यही पूछा, पापा क्या मम्मी ऐसी दिखती थी। मैंने उसे कहा कि हाँ तुम्हारी माँ भी ऐसी ही थी। उसके बाद वह जिद पर अड़ गई कि मुझे मैडम से मिलना है क्योंकि वह मेरी माँ जैसी दिखती है। कहने लगी कि स्कूल नहीं जाऊंगी और आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं। वो फोटो लेकर अपने स्कूल के दोस्तों को दिखा सके कि उसकी माँ ऐसी दिखती थी। मैंने कहा मैं फोटो लेकर दे दूंगी। उसने कहा पक्का से लाना। फिर रोने लगी। रामू कहने लगा कि बच्ची है, उसका नसीब ही ऐसा है। रामू ने बताया कि पैदा होते ही उसकी माँ मर गई। मैंने आपको भी अपना समझकर बोल दिया, आप मुझे बता देती तो मैं आपको ऐसा नहीं बोलता। रामू की बातें सुनकर मुझे अपने आप पर गुस्सा आया। राहुल ने रामू को चुप कराया और कहा कि बच्ची को वहाँ क्यों रखते हो, उसे यहीं रखो, इतना बड़ा फार्म हाउस है, कल बच्ची को लेकर आओ। सुबह वो बच्ची को लेकर आया। बच्ची को दूर से ही मुझे दिखा रहा था, शायद अब भी झिझक रहा था। मैं खुद बच्ची के पास गई और कहा हम यहाँ 4-5 दिन से हैं और आप अब आ रही हैं। मेरे ऐसे कहने पर बच्ची के चेहरे पर जो मुस्कान आई वो देखकर मुझे अच्छा लगा। फिर वो मुझसे लिपट गई। जब तक मैं वहीं रही उसके साथ खेलती और हंसती रही। एक अलग खुशी मिल रही थी। अब वो एक वजह बन गई थी मेरे वहाँ बार बार जाने की। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।